गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं सब जन आज? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज एक और दिन, ब्यूटीफुल सा दिन, हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए। कल सीक्रेट मूवी का लिंक भेजे थे। किस किस ने मूवी देखी, प्लीज अपना हैंड रेज करें। स्नेहा आंटी ने देखा। अलका जी बोल रहे हैं उन्होंने देखा। देखिए, पहले देखा हुआ है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। कल मैंने लिंक भेजा था, तब किसने देखा? मैंने नहीं देखी। शकुंतला आंटी बोल रहे हैं नहीं देखे। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आज देख बहुत, लूंगी। हाँ, बहुत लोगों ने अगर नहीं देखी है तो फिर हम लोगों का डे जीरोज अब खत्म हो जाएगा। हाँ, निधि जी बोल रहे हैं उन्होंने देखा है। तो अगर बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा तब फिर डे जीरो के बाद डे वन शुरू करने के पहले हम लोग यहाँ देख लेंगे। बट मेरी इच्छा है कि आप लोग अपने आप देखिए, और फिर अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, इससे देखिए आप लोगों को ना थोड़ा समझ में आएगा। मैं यहाँ पे बैठा के एक एक चीज समझाती रहूंगी, उससे आप लोगों को अवेयरनेस नहीं आएगी। ठीक है, तो बेटर है आप लोग अपने आप मूवी देखिए। जो भी कोई कहीं कुछ भी अटक रहे हैं उसको लिख लीजिए। कहीं नहीं समझ में आ रहा है उसको लिखिए, और फिर हम लोग क्लास में उसको समझेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। हु इज गोइंग टू रीड? कोई नहीं नॉमिनेट करेगा अपने आप को पढ़ने के लिए? अरे, कोई तो बोलो कि हाँ मैं पढ़ूंगी। कोई नहीं बोल रहा। मैं दोनों काम नहीं कर सकती हूँ, रीडिंग भी और एक्सप्लेनेशन भी। सारिका जी ज्वाइन कर लिए। सारिका जी इज गोइंग टू रीड। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सारिका जी, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, आज रीडिंग मुझे करनी है। हाँ, हाँ, तो बस जस्ट मैम एक मिनट दीजिए बस। ओके। अच्छा, कल हम लोग क्या किए, किसी को याद है कल हमने क्या समझा था? कोई शेयर करना चाहेगा? कल हमने क्या समझा, कोई बताएगा मेरे को? अगर एकदम संक्षेप में कहें तो आपकी आज की स्थिति जैसी भी हो, वॉट एवर योर सिचुएशन इज टुडे, अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने लाइफ में हर एरिया में मैजिक्स क्रिएट कर सकते हैं। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पैसों की एरिया हो, चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, आपका बिजनेस हो, आपका करियर हो, खुशियां हो, ट्रैवल हो, जो भी कुछ हो, आपको जो चाहिए आप सब पा सकते हैं। आज आपकी चाहे जैसी भी सिचुएशन, चाहे कोई एरिया में आपको लगे कि नहीं भाई ये तो मेरे लाइफ में अभी अच्छा नहीं चल रहा है, अगर आपको वैसा भी लगता है तो सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग करके और ग्रैटिट्यूड करके आप हर वो चीज पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। यस, लेट्स स्टार्ट। यस मैम। क्या आपका जीवन जादुई है? चलिए यहां से शुरू करेंगे अब। एक मिनट। एक मिनट मैम, मेरा ये पीछे हो गया। हाँ। क्या आपका जीवन जादुई है? आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है।
बस अपने जीवन में सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। धन, स्वास्थ्य, खुशी, करियर, घर और संबंध। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत है, समझ लीजिए कि उसमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे हैं। यस, अब यहाँ जितने भी लोग आप लोग बैठे हैं, एक बार अपनी जिंदगी के ऊपर ना गौर करिए। सब अपने लाइफ में थोड़ा झांक के देखिए। एज एन आउटसाइडर अपनी लाइफ में थोड़ा झांक के देखिए। हर एरिया में क्या आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है? क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अपनी सारी जरूरतें, सभी इच्छाएं पूरी कर पाते हैं? क्या आपका घर वैसा है जैसा आप चाहते हैं? आप आपका करियर उस तरह का है जैसा आपने कभी कल्पना करी थी? क्या आपका बिजनेस ऊंचाइयों को छूता है? क्या आपके रिलेशनशिप्स ऐसे हैं जहां हर कोई आपसे मिलना चाहता है और आप सबसे मिलना चाहते हैं? बहुत प्यार ही प्यार है हर रिलेशनशिप में। आप हमेशा खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। अपने अपने लाइफ में थोड़ा झांक के देखिए। कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जहां आप बोल सकते हैं कि यस, यहाँ मेरे पास अबंडेंस है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत अमेजिंग। कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जहां आपको लगता है कि आपको काम करने की जरूरत है? ये देखिए, आपकी लाइफ है, इससे बेटर मैं नहीं बता पाऊंगी। आपकी जिंदगी के बारे में आप ही बता पाएंगे। हम काम हर एरिया के ऊपर करेंगे, क्योंकि अगर आज कोई एरिया, जैसे अगर मेरे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, उसको भी अगर मुझको बरकरार रखना है तो मेरे को वहां पे ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा। लेकिन जिस एरिया में मेरे को लगता है कि मुझे काम करने की जरूरत है, वहां थोड़ा अभाव है, थोड़ा लैक है, मुझे वहां एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। ठीक है? तो अब आप अपने लाइफ में झांकेंगे, अपने लाइफ के हर एरिया, मतलब लिस्ट कर लीजिए, हर एरिया को ना लिस्ट कर लीजिए। रिलेशनशिप, हेल्थ, हैप्पीनेस, लव, होम, मनी, करियर, बिजनेस, आपको जो जो एरियाज इंपॉर्टेंट लगते हैं आप सबको लिस्ट करें। फिर उसके पास लिखें कि आपको कैसा लगता है कि आपकी एरिया कैसी है, वो एरिया आपके लाइफ में कैसी है, आपको वैसे लिखना है। आपको काम करने की जरूरत है, अबंडेंस है कि अबंडेंस चाहिए, आपको लिस्ट करना है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते हैं। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, करियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है अ, दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है। यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ है धन्यवाद देना है। और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। यस, अब देखिए, अब आपने अपने लाइफ में गौर किया, सपोज रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमने वहां पे ग्रैटिट्यूड किया है, हमने वहां पे कृतज्ञता करी है, हमने अपने रिलेशंस को अप्रिशिएट किया है, हमने उन पे काम किया है, हमने वहां पॉजिटिव एनर्जी दी है। ठीक है, पर अगर सपोज पैसे के एरिया में थोड़ा अभाव है, तो इसका मतलब है कि हमने वहां पे उतनी कृतज्ञता नहीं करी है जितनी हमको करनी चाहिए थी, और इसलिए
हमने अपने लाइफ में आने वाले धन को रोक दिया है। ठीक है, कैसे रोक देते हैं कि अगर हम ग्रैटिट्यूड नहीं करेंगे, ग्रैटिट्यूड करने का क्या मतलब होता है, यूनिवर्स को या भगवान को कुछ देना। ठीक है, अब आप यूनिवर्स को क्या दे सकते हैं? जिसके पास सब कुछ भर भर के है, आप उसको क्या दे सकते हैं? जिसने हमको सब कुछ दिया है, आप उसको सिर्फ और सिर्फ थैंक यू ही बोल सकते हैं, आप और कुछ नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप वो भी उनको नहीं देते हैं तो क्या बोलेंगे कि लो, मैंने तो इतना दिया है, इससे एक थैंक यू भी नहीं बोला जाता है। जो है ना, जो मैंने दिया है वो भी मैं ले लूंगा वापस। आप समझिए, आप शॉपिंग जा रहे हैं, हाँ, आपके दो बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को बिना मांगे बहुत सारा सामान लाके देते हैं, दोनों बच्चों को एक सी चीजें लाके देते हैं दोनों बच्चों को। एक तो ना बहुत खुश होता है, वाओ मम्मी आपने क्या अमेजिंग चीजें लाके दी है, आई लव दिस पेंसिल बॉक्स, आई लव द शार्पनर यू गॉट फॉर मी, आई लव द चॉकलेट्स, यू आर सच एन अमेजिंग मॉम, मुझे तो मजा आ गया मम्मा, बहुत अच्छा लगा। और एक बच्चा है वो बोलेगा, हाँ, क्या लेकर आई हो मम्मी, ये पेंसिल बॉक्स तो ऑलरेडी है ना मेरे पास, इसी कलर का तो है, कोई और कलर का ले आते, ये चॉकलेट तो मैं खाता भी नहीं हूँ, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं, कम से कम पूछा तो होता ना लाने के पहले। आपको किसकी बातें सुन के अच्छा लगेगा? आप किसके लिए जब नेक्स्ट टाइम शॉपिंग जाएंगे आपको लाने का मन होगा? वैसे ही भगवान जी भी उसी तरह से सोचते हैं। उन्होंने हम सबको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, लेकिन कोई है जो अप्रिशिएट करता है और कोई बोलता है मेरे पास तो कुछ नहीं है, मुझे तो भगवान ने कुछ नहीं दिया, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, भगवान तो मेरी मेरी ओर देखते भी नहीं है, कोई तो ऐसे बोलता है। तो अब भगवान नेक्स्ट टाइम किसको देना चाहेंगे? जो बच्चा माँ को ये बोल रहा है ना कि आपको मेरे से पूछना चाहिए था लाने के पहले, माँ बोलेगी ना बेटा तुमको नहीं चाहिए तुम दे दो ना मुझे, मैं किसी को गिफ्ट कर दूंगी। हम ऐसे ही बोलते थे बच्चों को, वैसे ही भगवान जी भी बोलते हैं भैया तुमको नहीं पसंद आ रहा मैंने जो दिया है तो तुम मुझे वापस दे दो, मैं किसी और को दे दूंगा। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर समझें तो भगवान ने बहुत दिया है, हम सब भगवान के बच्चे हैं। आप जो भी लैंग्वेज में बोले, आप जो भी धर्म को फॉलो करते हो, अल्लाह बोले, जीसस बोले, जो भी बोले, उन्होंने हम सबको बहुत दिया है, हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। ठीक है, लेकिन जब वो हम उन्होंने हमको जो दिया है हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं, वो यही बोलते हैं, गिव इट बैक टू मी, मेरे और बहुत बच्चे हैं जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मैं उनको दे दूं। ठीक है, यही होता है जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, आप अपने ओर आने वाले मैजिक्स को रोक देते हैं, उसकी डोर काट देते हैं। ठीक है, और आप जादू क्रिएट करने से वंचित रह जाते हैं। कई बार ना हम लोग फिर बोलते हैं मेरे लाइफ में ही ऐसा क्यों होता है, मेरी ही जिंदगी ऐसी क्यों है, क्यों मेरी लाइफ में कोई जादू नहीं होता है? देखो तो सही, जो है उसके लिए कितना ग्रेटफुल हो रहे हो, कितना भगवान को शुक्रिया बोल रहे हो, उसके बाद कंप्लेन करो। हम लोग सब की आदत होती है, कंप्लेन तो ना एकदम मतलब ऐसे ऐसे मुंह से निकलता है। बस अगर आज 4 जन हम बैठे यहाँ पे, जितने लोग बैठे हैं ना, मैं ये बुक बंद कर दूं, मैं बोलूं सबके लाइफ में जितनी कंप्लेंट्स है ना सब करना शुरू करो, एक एक करके सब बोलो, मैं गारंटी देती हूँ 1 घंटे में 1 जन का कंप्लीट नहीं होगा, इतनी शिकायतें होंगी। क्योंकि हम लोगों को शिकायतें बहुत इजीली करनी आती हैं,
और अप्रिशिएट करने में झिझकते हैं। अगर हमने अप्रिशिएट किया ना, उसका तो सिर ही सूझ जाएगा, वो आगे आगे से कुछ अच्छे अच्छे से नहीं करेगा। अगर मैंने उसको थैंक यू बोल दिया ना, प्लीज अपने म्यूट बटन्स का थोड़ा ध्यान रखें। अगर मैंने उसको थैंक यू बोला ना, तो मेरे को ही विल स्टार्ट टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड। आई डोंट वांट टू डू दैट। फिर वो काम ही नहीं करेगा कुछ। हम ऐसा सोचते हैं, तो ना हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं, ना हम किसी के लिए ग्रेटफुल होना चाहते हैं। और हम जब ये दोनों ही चीजें नहीं करते हैं, हम अपने लाइफ में आने वाले मैजिक्स को रोक देते हैं। लेट्स कंटिन्यू। कृतज्ञता के बारे में देखें। जब हम कृतज्ञ नहीं होते, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण एक मिनट जब हम कृतज्ञ नहीं होते, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं। जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं, तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं, तो हम तो वह हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, हम जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। यस। अब देखिए, हल्के में लेने का क्या मतलब होता है, टू टेक समथिंग फॉर ग्रांटेड। ठीक है, अब हमारी लाइफ में ना बहुत सारी चीजें हैं जो हम हल्के में लेते हैं। ठीक है। अब कोई रिलेशनशिप है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप जो हमारी जिंदगी का होता है, हमारे माँ बाप, उनको हम सबसे ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लेते हैं। अभी मम्मी का फोन आया, मम्मी मैं बहुत बिजी हूँ, प्लीज आपसे थोड़ी देर बाद बात करूं। मम्मी ने 2 घंटा बाद फिर बात किया, फोन किया, मम्मी मैं ना अभी बच्चे को पढ़ा रही, प्लीज थोड़ी देर बाद बात करूं। वो बेचारी वेट करती रहती है कि मैं फोन करूंगी करूंगी, और मैं बार बार उनको बोलती हूँ मम्मी थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। और जब मैं फोन करूं और वो मुझे बोले बेटा मैं कुछ कर रही हूँ, मैं थोड़ी देर बाद बात करूं, कितना गुस्सा आता है। आपको तो जब फोन करो ना तब आप बिजी रहते हो, आपके पास तो कभी टाइम नहीं होता मुझसे बात करने का। हु इज टेकिंग होम फॉर ग्रांटेड। जब हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या किसी संबंध को हल्के में लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है, हम उनके लिए ग्रेटफुल नहीं है। हमारे पेरेंट्स जो है ना, वो हमारे सोर्स रिलेशनशिप है। मतलब कि हम इस दुनिया में आए हैं तो उनके जरिए आए हैं। और वो ही एक रिलेशनशिप है, मतलब माँ बाप, वो ही दो रिलेशनशिप्स हैं जिनको हम बहुत ज्यादा हल्के में लेते हैं। जब हम उनको हल्के में लेते हैं, इसका मतलब होता है हम उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने इतना कुछ किया है हमारे लिए, सारी जिंदगी करते रहे हैं, और वो अपने आखिरी वक्त तक हमारे लिए करते रहते हैं, चाहे हम जितने भी बड़े हो जाएं। हम सब भी पेरेंट्स हैं, हम लोगों को मालूम है। ठीक है ना। लेकिन हम उनको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, हम उनके लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं। तो क्या होता है, जिस भी चीज के लिए हम, जब जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं होती, whoever is not grateful, whatever he or she has will be taken from him or her। जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाता है। आप देखते हैं कि वो माँ बाप या तो आपसे दूर हो जाते हैं, या दुनिया से चले जाते हैं, या उनके पास भी फिर टाइम नहीं होता आपसे बात करने का, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये महसूस करते हैं कि अरे मेरे को उस वक्त उनको ये समय देना चाहिए था। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। लेकिन
ये बहुत सी चीजें होती है हमारी जिंदगी में जिसको हम हल्के में लेते हैं, और जहां भी कोई भी चीज आप हल्के में लेते हैं, इसका मतलब है आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हैं, और फिर आप उस चीज को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में दूर कर देते हैं। क्या, लेट्स कंटिन्यू। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में अमूल चूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। यस, अब रोंडा बर्न बोल रही है ना कि डेफिनेटली डेफिनेटली हम लोग बहुत बार बहुत ग्रेटफुल रहे हैं। देखिए, एक तो ना थैंक यू बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हमेशा खाली मुंह से थैंक यू, ये दो शब्द, यस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जब हम किसी को ब्लेस करते हैं, या जब हम किसी का आशीर्वाद लेते हैं, जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, तभी भी हम उनके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं। जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं, जब हम किसी को प्यार देते हैं, तभी भी हम ग्रेटफुल हो रहे हैं। जब हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तभी भी हम ग्रेटफुल हो रहे हैं। और जब हम थैंक यू बोलते हैं, तभी भी हम ग्रेटफुल हो रहे हैं। तो इन सब में आप देखिए, हो सकता है आपने कई बार इस तरह से कुछ कुछ किया, इसका मतलब है कि आपने बहुत बार ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस किया है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपकी जिंदगी बहुत ही सुनहरी हो, एकदम मैजिकल हो, तो आपको ग्रैटिट्यूड को अपने लाइफ का एक हिस्सा बनाना होगा। जैसे आप ब्रश करते हैं ना, जैसे आप रोज नहाते हैं, ब्रश करते हैं, उसी तरह से आपको ग्रैटिट्यूड करना होगा। ठीक है, रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना होगा। जितना ज्यादा इसको करेंगे, उतनी ज्यादा आप अपने लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। जादुई फॉर्मूला। ज्ञान एक खजाना है, इसकी अभ्यास लेकिन लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। इब्न खालदून अल मुकद्दिम 1332 टू 1406, बुद्धिजीवी और राजनेता। यस, अब देखिए, यहाँ पे इतने सारे लोग आप लोग बैठे हुए हैं। अगर मैं पूछूं ना किसी को कि आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, ओ, मेरे को सब जन आधी घंटा तक लेक्चर दे सकते हैं। गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, गवर्नमेंट को ये पॉलिसी अपनानी चाहिए, सरकार को ऐसा करना चाहिए, हम लोगों को ऐसा करना चाहिए, बच्चों को ऐसा करना चाहिए, सब बहुत बोल देंगे। लेकिन कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में उसको अपना पाते हैं? एक और एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। मोस्टली हम लोगों को ना, मतलब हेल्थ की एरिया में अपना वजन कम करना होता है। ठीक है, अब सब बता देंगे जिम जाना चाहिए, डाइट फॉलो करना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, ऑयल नहीं खाना चाहिए, योगा करना चाहिए, वॉक पे जाना चाहिए, सब सब बहुत अच्छे से बता देंगे। लेकिन कितने लोग हैं जो उस ज्ञान को फॉलो करते हैं? वो ही यहाँ पे लिखा हुआ है, ज्ञान एक खजाना है, और ज्ञान सबके पास भर भर के है, हर टॉपिक के ऊपर। लेकिन अभ्यास उसकी कुंजी है। मतलब जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी लाइफ में रिजल्ट्स को नहीं देखेंगे। ओके, लेट्स कंटिन्यू। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताते हैं कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं, तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वह है धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए।
इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। होना यह चाहिए कि वे आपकी पहचान बन जाए। धन्यवाद ही एक वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को अपने सपनों के जीवन से जोड़ता है। यस। अच्छा, आप लोग सबने मैजिक शो देखा है? या तो टीवी पे देखा होगा, या बचपन में लाइव मैजिक शो देखा होगा, बर्थडे पार्टीज में देखा होगा। जब वो मैजिशियन जब मैजिक करता है, उसके पहले वो कुछ वर्ड्स बोलते हैं, अब्राकाडब्रा। हैरी पॉटर में हमने वो सुना है ना, अब्राकाडब्रा। सबने सुना है? या कोई भी और वर्ड मैजिशियन बोलता है ना, तभी वो मैजिक कर पाते हैं वहां पे। अब रोंडा बर्न बोल रही हैं कि अगर हमको अपने लाइफ में मैजिक्स क्रिएट करने हैं, तो हमको वहां पे कुछ ऐसे मैजिक वर्ड्स बोलने होते हैं। वो मैजिक वर्ड्स क्या होते हैं? थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी आपकी, आभार। ये सब सब वर्ड्स जो है ना, ये आपके लाइफ में मैजिक्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है। अब आपको इतना ज्यादा इसको अपने लाइफ में उतारना है। कोशिश करिए, शुरू शुरू में ना आपको कोशिश करनी होगी, आपको याद रखना होगा, आपको अपने आप को बोलना होगा कि हाँ भाई, मुझे ये याद रख के बोलना है। कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा हम इसको यूज करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा चीजों के प्रति हम ग्रैटिट्यूड व्यक्त करें, थैंक यू बोलें। इतना ज्यादा बोलिए कि ये आपकी पहचान बन जाए। कोई, आप मतलब किसी को आपका नाम लेना हो ना, तो ऐसे बोले, अरे वो जो थैंक यू बोलती है ना, वो इस तरह से वो आपकी पहचान बन जानी चाहिए। इतना ज्यादा आपको ग्रैटिट्यूड करना है, और डिलिबरेटली बोलना है। कोई भी आपके लिए कुछ भी करे, आज यहाँ पे आप बैठे हैं, आप अपने फोन को या लैपटॉप को यूज करें, मे बी टैबलेट यूज करें, जो भी कुछ यूज कर रहे हैं, वो चल रहा है ठीक से, तभी तो आप ये क्लास अटेंड कर पा रहे हैं ना। थैंक यू बोलिए। इंटरनेट है आपके घर में, तब तो आप, वाईफाई है तभी तो आप ये क्लास अटेंड कर पा रहे हैं, थैंक यू बोलिए। किसी ने उस वाईफाई की पेमेंट करी है, हो सकता है आप ही ने करी है या घर में किसी और ने करी है, थैंक यू बोलिए। उन पैसों के लिए थैंक यू बोलिए, जिसने पेमेंट करी है उसके लिए थैंक यू बोलिए। डिलिबरेटली सोच सोच के थैंक यू बोलना है। जितना ज्यादा अंदर घुसेंगे, कोई, आप कोई भी एक चीज ले लीजिए, उसमें ना आप अंदर 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 और अंदर जितना बेसिक तक जाएंगे, उतना ज्यादा आपकी आपकी कृतज्ञता में गहराई आएगी। आपको वहां पता चलेगा, अरे यहाँ तो इसके लिए भी बोलना है, इस चीज के लिए भी बोलना है। यस, वो होता है डिलिबरेटली बोलना। घर में कोई भी कुछ भी कर रहा हो, जैसे अभी हमने मम्मी पापा के बारे में बात करी, कितना कुछ किया है बचपन से लेकर आज तक, कितना कुछ किया है हमने, कितनी बार उनको थैंक यू बोला है। ऑनेस्टली बोले, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं यहाँ पे, ऑनेस्टली बोले, कितनी बार मम्मी पापा को थैंक यू बोला, सिंसियरली थैंक यू, मतलब वो दिल से निकल रहा है थैंक यू। ये नहीं कि मम्मी ने चलो खाना अच्छा बनाया, ओ थैंक यू मम्मा, बस बोल के निकल गए, नहीं। वाह मम्मा, क्या अमेजिंग खाना बनाया, आज तो मेरा यही खाने का मन हो रहा था, कैसे तुम पढ़ लेती हो यार, दिमाग मेरा, इतना बढ़िया खाना बनाती हो, मजा आ जाता है खा के। कितनी बार बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। कितनी बार आपने अपने हस्बैंड को थैंक यू बोला है? वो इंसान जब से आपकी शादी उनसे हुई है, हर रोज मेहनत करता है, आपकी सारी जरूरतें, सारी इच्छाओं को पूरी करता है, कितनी बार उसको थैंक यू बोलते हैं? आपके बच्चे जब से आए हैं ना दुनिया में, खुशी का कारण बन के आए हैं, कितनी बार हम उनको थैंक यू बोलते हैं?
सास ससुर आपके, कंप्लेन तो हम बतेरा करते हैं उनके लिए, बहुत ही कंप्लेन करते हैं, लेकिन अपने घर में अपनाया ना, घर में लेकर आए, आपको कितना कुछ सिखाया होगा, कितना कुछ किया होगा, कितनी बार थैंक यू बोला उनको। आपके फ्रेंड्स, कभी कोई हेल्प कर दी, कभी आपका मन ही लगा दिया, कभी फोन में बात करके आपका मन हल्का हो गया, हर चीज के लिए थैंक यू बोला जा सकता है, पर हम कितनी बार बोलते हैं थैंक यू। आज से कोशिश करनी है हर कोई को डिलिबरेटली थैंक यू बोलना है। डिलिबरेटली का मतलब याद रख रख के थैंक यू बोलना है। ठीक है, चलिए लेट्स जादुई कंटिन्यू। फॉर्मूला। जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचे और कहें। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। जानबूझकर, जादुई शब्द क्या हुए? कोई भी ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता का शब्द जो होता है वो हुआ जादुई शब्द। ये पूरे 30 दिन के जर्नी में यही हमारे लिए मैजिक वर्ड्स होने वाले हैं। ठीक है, तो जानबूझकर आपको उनको सोचना है और बोलना है। जहां आपको लगे, अब जैसे आप फोन को थैंक यू बोलेंगे, आप सोच सकते हैं ना, वाओ मेरा फोन कितने अच्छे से काम करता है, मतलब मेरे को कितनी मदद करता है, सुबह से अलार्म भी बजा देता है, टाइम भी दिखा देता है, कितना कुछ मेरे लिए करता है मेरा फोन। अब देखिए वहां क्या हुआ, ये फोन को थैंक यू बोलना हुआ। मन ही मन आप सोच रहे हैं और मन ही मन आप उसको थैंक यू बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप सोच कर भी कर सकते हैं, और जहां जो लोग सामने हैं प्लीज बोल कर करें। ठीक है, जितना ज्यादा आप जादुई शब्द जानबूझकर सोचते हैं और कहते हैं, उतनी ज्यादा आप उसको फील कर पाते हैं। ठीक है, और पहले भी हमने समझा है, ये सारा खेल जो है ना, ये फीलिंग्स का है। फीलिंग्स आर द फ्यूएल। आपकी जो भावनाएं हैं वो ही जरूरी है। जितना ज्यादा आप उसको फील कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, उतना ज्यादा आप अपने लाइफ में अबंडेंस क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है, एक के बदले एक। आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं, तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। यस, ग्रैटिट्यूड एक फीलिंग है। ठीक है, फीलिंग जैसे हैप्पीनेस एक फीलिंग है, गुस्सा एक फीलिंग है, एक्साइटमेंट एक फीलिंग है, लव एक फीलिंग है, वैसे ही ग्रैटिट्यूड एक फीलिंग है। ठीक है, अब जितना ज्यादा आप इसको अधिक से अधिक महसूस करेंगे, अब महसूस कैसे करेंगे, ये समझिए कि आप महसूस कैसे करेंगे। कैसे आप अपनी मदर इन लॉ के लिए अच्छी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, कैसे? जब आप ये सोचना शुरू करेंगे कि उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया है, तब आप उनके लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करने लगे। अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, वो मेरे को डांटती है, वो मेरे को बुरा भला कहती है, वो मेरे को टॉन्ट मारती रहती है, वो मेरे लिए कभी कुछ नहीं करती, जब देखो तब मेरी शिकायत करती रहती है, वो मुझसे प्यार नहीं करती है। अभी तक हम यही सब बातें सोचते चले आ रहे थे।
अब हमको क्या करना है, अगर हमको हमारी फीलिंग्स को बढ़ाना है, ग्रैटिट्यूड में वो फीलिंग लेकर आनी है, तो वो कैसे लेकर आएंगे, जब हम ये सोचेंगे कि उन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया है, तब मेरी भावनाओं की जो शक्ति है वो बढ़ती है। जितनी ज्यादा मेरी भावनाएं बढ़ती हैं, जितना ज्यादा हम ईमानदारी से, ऑनेस्टी से हम फील करते हैं ना, एक तो होता है थैंक यू, एक होता है पूरा अंदर दिल से वो भावना निकलती है। जितना ज्यादा हम अंदर से उसको फील कर पाते हैं, उतना ज्यादा हम अपने लाइफ में अबंडेंस को क्रिएट कर पाते हैं। हम अपनी जिंदगी को जैसी हम चाहते हैं वैसा बना पाते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। जब आप यह जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है, तो और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे, तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा आप इससे पहले जीते थे। यस, अब देखिए, मतलब ये ना प्रैक्टिस करते करते हम लोगों को समझ में आएगा कि ग्रैटिट्यूड जो है ना, ये हम इसको अपनी जिंदगी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। कुछ वक्त बाद ऐसा होगा कि आपको ना उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये एकदम एफर्टलेसली होगा। आपको सोचना नहीं होगा अरे मेरे को उसको थैंक यू बोलना है, नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपके मन में आएगा, उसने मेरे लिए ये काम किया, वो मेरे ग्रैटिट्यूड का हकदार है। वो ऑटोमेटिकली आपके दिल से निकलेगा। ठीक है, जो प्रैक्टिसेस हैं उसको भी करने में ना कोई बहुत वक्त नहीं लगता है। आराम आराम से जैसे जैसे हम करते जाएंगे ना, लगेगा अरे ये तो बहुत इजी है करना। यस, शुरू शुरू में थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है, बाद में बहुत इजी हो जाता है। और जैसे जैसे हम करते जाएंगे, हम अपने लाइफ में ना चेंजेस देखते जाएंगे। जब हमारे लाइफ में हम पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे, तब हम वापस वो पहली वाली जिंदगी में नहीं जाना चाहेंगे, जहां हमारे पास मन की शांति नहीं थी, जहां हमारी लाइफ बस चल रही थी। हम उस जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हमारी जिंदगी और मैजिकल बने, और मैजिकल बने, और मैजिकल बने। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा, और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यस, आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, आप बोलेंगे भाई इतनी इतना तो मैं मेहनत नहीं कर सकती, चलो ठीक है ना, कभी कभार थैंक यू बोल दूंगी। तो वो फिर वो उतना ही आपका जिंदगी में आप चेंज देखेंगे। बट अगर आप इतना प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इतना बदलाव देखेंगे, और अगर आप ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे तो आप ढेर सारा बदलाव देखेंगे। तो जिंदगी कौन बदल रहा है? आप बदल रहे हैं ना अपनी जिंदगी। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, कोई और नहीं है। कोई और आपकी खुशियों के लिए जिम्मेदार नहीं है, कोई और आपकी जिंदगी को बदलने के लिए जिम्मेदार नहीं है। ना माँ बाप, ना हस्बैंड, ना वाइफ, ना बच्चे, ना रिश्तेदार, ना दोस्त, कोई नहीं। सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं अपनी जिंदगी के लिए। और आप कैसे बेहतरीन बना सकते हैं अपनी जिंदगी को? आप जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, जितना पॉजिटिव फीलिंग्स में रहेंगे, उतना ज्यादा आप अपनी जिंदगी में बदलाव देखेंगे। लेट्स कंटिन्यू। एक जादुई पुस्तक। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं, बल्कि उनके अनुरूप जीना है। जॉन एफ कैनेडी 1917 to 1963
अमेरिका अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति। यस, अब प्रेसिडेंट केनेडी हमको क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हम ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हैं ना, हमको ये हमेशा हमको याद रखना चाहिए कि सिर्फ बोलने से नहीं होता है। मैं यहाँ पे सबके लिए बोल सकती हूँ, सारिका जी के लिए, शकुंतला आंटी के लिए, स्नेह आंटी के लिए, संपत जी के लिए, निधि जी के लिए, मैं सबके लिए बोल सकती हूँ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पर अरे, सिर्फ बोलने से नहीं हो रहा है ना, अंदर से वो भावना तो आनी चाहिए, उसके अनुरूप जीना तो चाहिए। इसका मतलब है, उसके अनुरूप जीने का क्या मतलब होता है कि हमको अंदर से वो फील करना चाहिए, और जब हम अंदर से उसको फील करने लग जाएंगे ना, तो हमारी जिंदगी वैसी बन जाएगी कि हम हर चीज में ढूंढेंगे कि हम कहाँ ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, हम कहाँ अप्रिशिएट कर सकते हैं, हम कहाँ प्रेम दे सकते हैं, हम कहाँ स्माइल पास कर सकते हैं, हम कहाँ दयालुता दिखा सकते हैं। हम हर वो चीज हम करना चाहेंगे, क्योंकि हम कृतज्ञता के अनुरूप जीने लग गए हैं। हमको ये समझ आ गई है कि कृतज्ञता सिर्फ बोलने से नहीं होती है, उसको फील करना होता है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सकें कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाए। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। यस, अब देखिए, ये हमने जब विषय सूची हम पढ़ रहे थे, कंटेंट्स पढ़ रहे थे, तो हमने देखे थे कि चार ये जो चैप्टर्स हैं, ये हमारे इंट्रोडक्शन के चैप्टर्स हैं, और फिर उसके बाद डे 1 से लेकर डे 28, ये 28 दिन के रोज अलग अलग दिन हम एक एक चैप्टर करेंगे, अलग अलग अभ्यास इसमें हमको बताए जाएंगे। ये हमारी लाइफ के हर एरिया को टच करेंगे। ठीक है, साथ में हम ये प्रैक्टिसेस के दौरान हम ये भी सीखेंगे कि हम अपने सपनों को कैसे साकार कर सकते हैं। हम ये भी सीखेंगे कि हम अपने लाइफ में आने वाली छोटी छोटी चैलेंजेस को हम कैसे उनसे उभर सकते हैं, हम कैसे उनसे निकल सकते हैं, हम कैसे अपनी सोच को पॉजिटिव बना सकते हैं, हम ये सब सीखेंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो यह आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के लिए के जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा ना हो पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है ताकि अपनी कोशिकाएं ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सराबोर हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। यस, बहुत सारे लोग ना जो इस क्लास में आते हैं, सिर्फ मेरे साथ नहीं, अलग अलग, बिकॉज मैजिक बुक तो बहुत जन आजकल कराते हैं। ठीक है, तो बहुत जन ना ऐसा बोलेंगे कि ना हमको सुन के बहुत अच्छा लगता है, शालिनी जी मेरे को ना आपका सुन के ना बहुत मजा आता है, आशमीन मैम का सुन के तो बस एकदम मैं मंत्र मुग्ध हो जाती हूँ, मैं एकदम, मेरे को अमेजिंग ही लगता है। ठीक है, सबका सुन के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब तक जैसा बताया जाता है ना, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो ये मैजिक आपके लाइफ में नहीं होने वाला है।
आपको वो 1 घंटा 2 घंटा आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, वो 24 घंटे आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, और उसके लिए आपको मतलब आप, आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है जैसे इस बुक में बताया जा रहा है। आपको 28 दिन तक ये समझ लेना है कि ये बुक जैसे प्रैक्टिस कराती है। मैं ना 2.5 आवर्स मांगती हूँ आपके, सिर्फ दिन भर में 24 घंटे में 2.5 आवर्स में मांगती हूँ कि हम 1 घंटा बुक रीडिंग करते हैं, आधी घंटा हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, और 1 घंटा आप लोग अपने आप से बुक चैप्टर खुद से पढ़ेंगे, अपनी प्रैक्टिस खुद करेंगे। उसके लिए मैं 1 घंटा मांगती हूँ। क्या आप लोग ये दे सकते हैं अपनी जिंदगी को बेटर करने के लिए? अगर आप लोग दे सकते हैं तो सब जन अपने आप से ये प्रॉमिस करें कि अगले 30 दिनों तक मैं 2.5 घंटे अपने दिन का अपने लिए जरूर निकालूंगी। सब जन अपने आप को प्रॉमिस करें कि फॉर माई बेटरमेंट आई विल टेक आउट 2.5 आवर्स फॉर माई सेल्फ। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। ये अभ्यास 28 दिन तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। यस, अब देखिए, अगर आप 28 दिन तक जैसे बुक बता रही है ना वैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे आपके हर सेल में ग्रैटिट्यूड चला जाएगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे सुबह उठते के साथ में ना बहुत जन हाथ जोड़ते हैं, धरती माँ को प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ के भगवान को भगवान का की प्रार्थना करते हैं, कोई बाथरूम में जाते हैं, ब्रश करते हैं, जो भी कुछ सोचना नहीं पड़ता ना, सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। वैसे ही ग्रैटिट्यूड भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा और आपको सोचना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप करते रहेंगे। और जितना ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप अपने लाइफ में इसको उतारेंगे, या आपके जीने का एक नया तरीका बन जाएगा, और आप अपने लाइफ में मैजिक्स को हमेशा बरकरार रखेंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। हर जादुई अभ्यास में गूढ़ नसीहतों का खजाना है, जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी और मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है, और आप अपने सपनों का जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। यस, अब क्या है ना, हर अभ्यास हमको कुछ ना कुछ, हर चैप्टर ना कुछ अलग तरीके से बता रहे, ग्रैटिट्यूड ही बता रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे ये बता दूं कि हम ना यहाँ पे, मैं यहाँ पे लेक्चरर और मैं कोई बहुत साधु संत वाला ज्ञान प्रवचन ये सब नहीं दे रही हूँ। जो भी कुछ हम यहाँ पे सीख रहे हैं ना, वो सब साइंटिफिकली प्रूवन है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्ञान नहीं है, ये एक इंटरैक्टिव सेशन है। कुछ नहीं समझ आ रहा है, प्लीज बी फ्री टू आस्क। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस ही आपके जीवन को बदलेगा। आप धीरे धीरे करके समझते जाएंगे कि कहाँ आपने गलतियां करी है अभी तक, और कहाँ आप अपने लाइफ को बेटर कर सकते हैं, कौन सी एरिया में आप क्या प्रैक्टिस करेंगे कि आपकी जिंदगी आप जैसी चाहते हैं वैसी बन जाए। ठीक है, अब देखिए सारिका जी, अब ना थोड़ा सा मेरे को, मैं इसको फिनिश कर देती हूँ। पहले के जो 12 चैप्टर्स हैं वो हमारे पास्ट के लिए हैं। पास्ट में हमने बहुत कुछ पाया है। ठीक है, कुछ हमको नेचर से मिला है, कुछ हमको पेरेंट्स ने दिया है,
कुछ हमको स्कूल से मिला है, कुछ हमारे फ्रेंड्स ने किया है, मतलब हमको बहुत कुछ मिलता ही रहा है अभी तक। पास्ट क्या होता है? जो अभी बैठी हूं उससे 2 मिनट पहले इज पास्ट। ठीक है। तो पास्ट में हमको बहुत कुछ मिला है और पहले के 12 चैप्टर्स में हम कृतज्ञता करेंगे अपने पास्ट के लिए। ठीक है। जब तक आप अपने पास्ट के लिए काम नहीं करेंगे ना, ये समझिए एक्चुअली कि जब तक आप अपने पास्ट के लिए काम नहीं करेंगे, हमने इतनी कंप्लेंट्स करी है, इतनी कंप्लेंट्स करी है कि हम कुछ अच्छा भी करते हैं ना तो हमारे, सपोज जिंदगी एक घड़ा है, घड़ा है, और हर कंप्लेंट में एक छेद होते जाता है उस घड़े में। तो आप सब अपनी जिंदगी में देख सकते हैं आपकी जिंदगी के घड़े में कितने छेद हैं। तो हम अगर कुछ भी अच्छा करते हैं ना तो वो उस छेद से निकलता जाता है। तो क्या करें कि वो छेद भरें? हर कंप्लेंट के पीछे ना हमको 10 10 ग्रैटिट्यूड्स करने पड़ते हैं एक छेद को भरने के लिए। अगर 365 दिन एक साल में होते हैं, मैं अगर रोज एक कंप्लेंट करती हूँ तो 365 कंप्लेंट हो गई। अब एक कंप्लेंट के पीछे मेरे को 10 ग्रैटिट्यूड्स करने पड़ते हैं, तब जाके मेरा वो एक छेद भरता है। तो अगर 365 कंप्लेंट करी है तो 365 छेद को भरने के लिए 3650 कृतज्ञताएं करूंगी, तब वो छेद भरेंगे। और मैं कितनी बड़ी हूँ, कोई यहाँ पे 40 साल का होगा, कोई 50 का होगा, कोई 30 का होगा, कोई 70 का होगा, सब अपने अपने हिसाब से अपनी जिंदगी में देख लें कि अगर हमने रोज एक कंप्लेंट भी करी है तो कितनी कृतज्ञता करने की जरूरत है कि वो छेद भरे। वो तो मैंने पास्ट के बोले हैं। जब तक पास्ट के छेद नहीं भरेंगे तब तक प्रेजेंट में जो चाहिए वो हम नहीं पा सकते हैं। ठीक है। तो अगले 10 अभ्यास, मतलब डे 13 से लेकर डे 22 तक जो हम कर रहे हैं, वो है हमको जो चाहिए, जो हमारे सपने हैं उनको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। ठीक है। वो तभी संभव है जब हमने पास्ट के ग्रैटिट्यूड्स करे हैं, मतलब शुरू के 12 चैप्टर्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करी है, तब हम अपने सपनों पर काम कर सकते हैं। और फिर लास्ट के 6 चैप्टर्स हैं जो, उनकी प्रैक्टिस करने से हम एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाते हैं। अलग ही लेवल पे मतलब कि मतलब अब हमको सोचना नहीं पड़ेगा ग्रैटिट्यूड करने के लिए। अब हमको सोचना नहीं पड़ेगा किसी की मदद करने के लिए। हम अब जो चाहेंगे ना वो हम कर पाएंगे। अगर अब मेरे को किसी फ्रेंड के लिए, किसी रिश्तेदार के लिए, अपने घर वालों के लिए भी कुछ करना है, उनके लाइफ में भी अगर कुछ मेरे को चाहिए कि कुछ बदलाव आ जाए, वो भी मैं क्रिएट कर पाऊंगी। मेरे में अब उतनी शक्ति आ जाएगी। ठीक है। तो आप कोई भी नकारात्मक स्थिति को आप बेहतर बना पाएंगे, मतलब आप अलग अलग तरीके से आप अपनी जिंदगी को बदल पाएंगे। ठीक है। ये हो गया हमारे 28 दिनों की प्रैक्टिस को उन्होंने कैसे डिवाइड किया है। ठीक है। अब कोई प्रैक्टिस होगा जो हमको सुबह उठते के साथ करना होगा, कोई प्रैक्टिस होगा जो मैं दिन भर करूंगी, कोई प्रैक्टिस होगा रात को सोने वक्त करना है। तो अलग अलग तरीके से हमको बुक में ही बताया जाएगा, हर चैप्टर के एंड में बताया जाएगा वो प्रैक्टिस हमको कैसे करनी। कोई एक बार करनी होगी, कोई मल्टीपल टाइम्स करनी होगी, कोई रोज करनी होगी। तो सब प्रैक्टिसेस हम अलग अलग तरीके से करेंगे और अलग अलग तरीके से हम अपने जीवन में चेंजेस पा पाएंगे। ठीक है। कुछ, हाँ, अब देखिए ये 28 दिन बाद ना, ये हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, ये हम लोगों को बाद में कंक्लूजन में ना बहुत अच्छे से बताया गया है कि किस तरह से हमारे लाइफ में हमको जिस जिस भी एरिया पे काम करना है,
हम उनके लिए कौन कौन सी प्रैक्टिसेस करेंगे तो हम उस एरिया में चेंज देख पाएंगे। ठीक है, हो सकता है रिलेशनशिप पे काम करना हो, तो हमको बताया गया है कि कौन कौन से रिलेशनशिप के प्रैक्टिसेस अगर हम करेंगे तो हमारे रिलेशनशिप बेटर हो सकते हैं। पैसों की एरिया में तो कौन कौन से प्रैक्टिस हैं जहाँ पे हम पैसों के ऊपर काम करेंगे और हमारे पास हम अधिक धन को आकर्षित कर पाएंगे। तो ये हम आराम आराम से मतलब इतना तो करिए, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि फिर आगे हम लोगों को प्रैक्टिसेस कैसे करनी है। आज हम लोग यहीं तक करेंगे, कल हम लोग हमारे सपने क्या हैं उस पर काम करेंगे। आज तक में अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कुछ ऐसा है जो नहीं समझ आया, जो लग रहा है कि अरे इस बुक में ये क्या लिखा हुआ है, इसको तो मैं नहीं मानती, या तो पूरा रीड भी करना है, एक बार रीड भी कर दूं? हाँ जी। ऐसे एक्सप्लेन आपने पूरा कर दिया, रीड भी करना है क्या? नहीं, इसको पैराग्राफ? रहने दीजिए, ये तो अब जैसे जैसे चैप्टर्स आएगा ना वैसे वैसे हम इसको समझते चले जाएंगे। इट्स ओके। ये कहाँ तक मार्क कर ले? कल हम पढ़ेंगे अंतिम 6 अभ्यास में नहीं आपसे। नहीं, कल हम पढ़ेंगे आपके सपने क्या हैं, उससे हम पढ़ना शुरू करेंगे। 28 दिन बाद वाला? हाँ, आप उसके बाद है हमारे सपने क्या हैं, वहां से हम हाँ, पढ़ना ठीक है शुरू ठीक है करेंगे कल। ठीक है ठीक है। ठीक है, सो एनी क्वेश्चंस? नो मैम। एवरीथिंग इज क्लियर? ठीक है। आज तो असाइनमेंट क्या करेंगे मैम? हाँ, आज का असाइनमेंट अभी ना, सबसे पहले देखिए इस बुक में एक हमने पढ़ा था कि आप जितनी आप अगर कम प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जीवन कम बदलेगा। इसको लिख लीजिए, एक बार आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ओके। ठीक है, मैं वापस से शेयर करती हूँ उसको। अगर आपको हिंदी में पढ़ना हो तो आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं। मैं देखती हूँ कहाँ पे गया वो। हाँ, यहाँ पे है। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। ठीक है, आप इसको अपने लैंग्वेज में एक बार अपनी नोटबुक में एकदम टॉप में लिखें, और इसको ना फर्स्ट पर्सन में लिखें कि यदि मैं कृतज्ञता का थोड़ा अभ्यास करूंगी तो मेरा जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि मैं हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करूंगी तो मेरा जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ठीक है, इसको आप अपने लैंग्वेज में, इंग्लिश में लिखना है तो वो भी मैं बता देती हूँ। If I practice gratitude a little, my life will change a little. If I practice gratitude a lot every day, my life will change dramatically and in ways that I can hardly imagine. ठीक है, ये आप लोगों को अभी यहाँ पे लिखना है। लिख लीजिए, और लिखना हो जाए तो मुझे बताइएगा। पास्ट के ग्रेटिट्यूड कैसे लिखेंगे शालिनी जी? पास्ट के ग्रैटिट्यूड आएगा आंटी, अभी तो शुरू हुआ है ना, अपने करेंगे डे 1 से हम लोग ग्रैटिट्यूड करना शुरू करेंगे परसों से। ठीक है, तब एक एक करके हर टॉपिक के ऊपर हम लोग बताएंगे कि कैसे ग्रैटिट्यूड करना है पास्ट का। ठीक है, अभी ये वाला सेंटेंस थोड़ा लिख लीजिए, फिर हम हाँ, लोग लिख ली। आगे की लिख प्रैक्टिस लिए। करेंगे। मार्क भी कर ली किताब में। हाँ, इसको बार बार पढ़िएगा तो ना ये आपको याद दिलाता रहेगा कि आपको ग्रैटिट्यूड ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, अब आज ना मैंने पेरेंट्स के लिए बात करी है। ठीक है,
पेरेंट्स के लिए कि उन्हीं को हम सबसे ज्यादा हल्के में लेते हैं, उन्हीं को हम सबसे ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो आज हम क्या करेंगे ना, आज हम अपनी कॉपी में हम अलार्म लगाएंगे 5 मिनट का, 2 बार। ठीक है, अपने फोन पे 5-5 मिनट का 2 बार अलार्म लगाएंगे। हम एक बार लिखेंगे आई लव यू मम्मी, और दूसरी बार हम लिखेंगे आई लव यू पापा। ये करके देखिए, ये जब आप रोज करने लगते हैं ना, आप देखेंगे आपके और रिलेशनशिप्स कितने अच्छे होते चले जाते हैं। दिस इज एन अमेजिंग प्रैक्टिस, ये करके देखिए। सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, सिर्फ ये एक प्रैक्टिस जो है वो आपके लाइफ में कई तरह की अबंडेंस को क्रिएट करता है। लेकिन दिल से लिखना होगा। ठीक है, तो लगाएं अपने अपने फोन में 5-5 मिनट का अलार्म लगाएं। मैं भी करूंगी साथ साथ में, मेरे को तो बहुत मजा आता है लिखने में। आई लव यू मम्मी एंड आई लव यू पापा ना। हाँ, पहले 5 मिनट आई लव यू मम्मी, एंड फिर नेक्स्ट 5 मिनट आई लव यू पापा। मैम अगर मम्मी नहीं है देन नहीं, कोई बात नहीं है, स्टिल वी हैव उसमें टू कोई राइट। बात नहीं है, ओके ठीक कोई बात नहीं है। है, थैंक यू। ये शुरू बोला, ये शुरू बोला। ना फिर आधा घंटा हो गया।
मैम वो जो आई लव यू पापा वाला है वो नेक्स्ट पेज में लिखना है, कंटिन्यू करना है? हाँ जी। मैम जो आई लव यू पापा वाला जो करना है जब मम्मी के बाद, हाँ, वो सेम पेज में करना है या नेक्स्ट पेज में सेम करना पेज, सेम पेज। है? ओके। ऐसा कोई बात नहीं है, आप सेम पेज में करिए। ओके।
हो गया सबका? ऑलमोस्ट डन है। हो गया, लिख लिया। यस मैम। ओके, वेरी गुड। हो गया। ओके अलका जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। मैंने ये बोला कि जैसे क्लास बिल्कुल साइलेंट थी, तो कोई बीच में ज्वाइन करता है तो उसको भी पता चले कि हम क्या कर रहे हैं, किसी हाँ वजह से ठीक वो बात लेट है, ठीक ज्वाइन बात है, करता है तो। करेक्ट करेक्ट हाँ, करेक्ट। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच अलका जी, थैंक यू। हाँ, ये डेली लिखना है। आप चाहें तो डेली लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं डेली, पाँच बहुत पाँच अच्छा मिनट लगता ना। है। हाँ आप जितना देर, मैंने यहाँ पे 5-5 मिनट लिखाया है, आप जितनी देर चाहे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप धीरे धीरे करके ना फिर थैंक यू मम्मी वो भी कर सकते हैं, थैंक यू मम्मी थैंक यू पापा करके भी वो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है वो तो खैर हम आगे आपको कराएंगे। आई विल टेल यू हाउ टू राइट दैट। कल जो आपने थैंक यू लिखा है वो भी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, वो तो मतलब वो बहुत अच्छा लगता है लिखकर। आप वो अलार्म पेज लगा मैंने लीजिए पूरा कर फोन में, लिया। अलार्म लगा के फोन पे सिर्फ थैंक यू बोलते जाओ और लिखते जाओ, वो भी बहुत अच्छा लगता है लिखकर। ठीक है, वो मैं सुबह सुबह लिखती हूँ अमृत बेला में। यस, थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रैक्टिस। अच्छा, आज एक और चीज बोला गया है, मतलब कल भी हमने बोला था, आज वापस रिमाइंड कर रहे हैं, डिलिबरेटली थैंक यू बोलना है। हम्म, मतलब जितना ज्यादा आप जानबूझकर याद रख रख कर आप थैंक यू बोलेंगे, उतनी ज्यादा आप अपनी लाइफ में मैजिक्स को होता देखेंगे। देखिए धीरे धीरे कर कर प्रैक्टिस आएगी, तो इसको आपको अगर अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है तो शुरू शुरू में एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो करना है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आज आपको, आज हमने ये क्लास करी, ओके। अब मैं क्लास करने आई, मैं एक रूम में बैठी हुई हूँ, उस रूम के लिए थैंक यू। रूम में लाइट है, फैन है, उसके लिए थैंक यू। एसी चल रहा है, उसके लिए थैंक यू। इसका मतलब है हमारे घर में बिजली है, बिजली के लिए थैंक यू। हमारे सिटी में सीईएससी से बिजली आती है, उसको थैंक यू। फिर ये बुक रोंडा बर्न ने लिखी है, रोंडा बर्न को थैंक यू। इस बुक को हम तक पहुंचाने वाले सभी पब्लिशर्स के लिए, मार्केटर्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए थैंक यू। फिर मेरा लैपटॉप है जिसपे कि मैंने पीडीएफ निकाला हुआ है, गूगल के लिए थैंक यू, इस लैपटॉप के लिए थैंक यू। यहाँ बैठे सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए थैंक यू। घर में वाईफाई है उसके लिए थैंक यू। देखिए, एक सिर्फ इस क्लास के लिए कितने सारे थैंक यूज मैंने बोले हैं अभी, और अभी तो मैंने ये 1/10 भी नहीं बोला है। स्टडी टेबल है, चेयर है, मेरे सामने मेरा एक सॉफ्ट बोर्ड लगा हुआ है, नोट्स है, मेरा जर्नल है, पेन है, फोन है, व्हाट्सएप है, अभी तो यूट्यूब है। कितने सारी थैंक यूज बाकी हैं। ठीक है, तो ऐसे करके एक एक पॉइंट पकड़िए और देखिए आप कितना थैंक यू बोल सकते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे, जैसे जैसे सीखते जाएंगे ना, वैसे वैसे हम और गहराई में जाते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी आज की प्रैक्टिस थी। कल हम अपने सपनों को लिखेंगे जैसे भी लैंग्वेज में, तो एक बार थोड़ा सोच के आइए। यहाँ ना बहुत सारी लेडीज हैं जो बोलेंगी मेरे को तो पता ही नहीं है मेरा सपना क्या है, क्योंकि हम लोग कभी अपने लिए सपने ही नहीं देखते ना, कभी हस्बैंड के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी फैमिली के लिए। प्लीज, वो भी मैं बताऊंगी थोड़ा कि कैसे देखना है, बट फिर भी जो भी कुछ
आपको लगता है कि आपको अपने लिए चाहिए, कुछ एक सोच कर आइएगा कल, ठीक है? जैसे मिरर वर्क करने लगे तब से सपने देखने लगे। अरे वाह आंटी, वेरी नाइस, हम्म, सपना वेरी देखना आ नाइस। गया। यस, सपना देखना आ गया। जब से हम लोग इस जर्नी में आए हैं, सपने देखने आ गए हम लोगों को, राइट? जो भी आप लोग यहाँ पे नए आए हैं ना, अभी मत चिंता करिए कि हम लोग को कैसी लैंग्वेज में लिखना है, क्या करना है, नहीं। सिर्फ हम लोगों को क्या चाहिए वो सोच के आना है, ठीक है? तो लेट्स डू अ ग्रेटिट्यूड प्रेयर। लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। आप जिस भी सुप्रीम पावर में, जिस भी भगवान में आप विश्वास रखते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, प्लीज उनका ध्यान करें और उनको दिल से थैंक यू बोलें। थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू। इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि मैं लोगों में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी, इतनी शक्ति देने के लिए थैंक यू कि मैं सबसे माफी मांग सकूं और मैं सबको माफ कर सकूं। भगवान जी, बहुत 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 शुक्रिया आपका, इस धरती पर जीवन दान देने के लिए शुक्रिया। मनुष्य योनि में जीवन देने के लिए प्रभु आपका बहुत 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 आभार, बहुत बहुत आभार। सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए थैंक यू, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू। भगवान जी, इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू, जिसमें मैं सांसें लेती हूँ। सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उसकी गर्माहट के लिए थैंक यू, उस पॉजिटिव एनर्जी के लिए थैंक यू जो पूरे विश्व को प्योरीफाई कर देता है। भगवान जी, इस विशाल ब्रह्मांड के लिए, आसमान के लिए थैंक यू जो हमको जीवन देता है। भगवान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, चंद्रमा की शीतलता के लिए थैंक यू, टिमटिमाते तारों के लिए थैंक यू, रात के अंधेरे में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमको रोशनी देने के लिए बहुत 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 थैंक यू। बारिश की बूंदों के लिए थैंक यू, इन बादलों के लिए थैंक यू, बारिश की बूंदों के लिए थैंक यू, कलरफुल रेनबोज के लिए थैंक यू, गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू के लिए बहुत 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 थैंक यू। भगवान जी, आपका बहुत बहुत उपकार, धरती पर पानी देने के लिए थैंक यू। ये अमृत है, ये हमको जीवन देता है। इस अमृत को प्रभु मेरे जीवन में देने के लिए आपका दिल से आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू, जो निरंतर हमारा पालन पोषण करती हैं, हमको ग्राउंडेड रखती हैं, हमारी जरूरत का हर सामान हमको देती हैं और हमारी सभी नेगेटिविटीज को भी एब्सॉर्ब कर लेती हैं। भगवान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इन पेड़ पौधों के लिए थैंक यू, इनसे मिलने वाले सभी प्रकार के फल, सब्जी, अनाज, मसाले, टी, कॉफी, चॉकलेट, सबके लिए थैंक यू। हरी हरी घास के लिए, हरे पत्तों के लिए थैंक यू, उनसे मिलने वाले ऑक्सीजन के लिए थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। खुशबूदार रंग बिरंगे फूलों के लिए थैंक यू। भगवान जी, चहचहाते चिड़ियों के लिए थैंक यू, धरती पर जानवरों के लिए थैंक यू, गायों भैंसों के लिए थैंक यू,
उनसे मिलने वाले दूध और दूध से बनते सभी पदार्थों के लिए बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, आपका बहुत बहुत आभार। इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए दिल से शुक्रिया प्रभु, दिल से शुक्रिया। जिन्होंने मुझको जन्म दिया, मेरा पालन पोषण किया, मुझे तालीम दी, मुझे संस्कार दिए, इस लायक बनाया कि मैं दुनिया में खड़ी हो सकूं। भगवान जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे माँ बाप के लिए। आपका दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। इतना प्यार करने वाला, इतना सपोर्टिव जीवन साथी देने का शुक्रिया। इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए शुक्रिया। भगवान जी, इतना भरा पूरा प्यारा सा परिवार देने के लिए भगवान जी, दिल से आपको थैंक यू, बहुत 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 थैंक यू। मेरे मम्मी पापा को, मेरे जीवन साथी को, मेरे बच्चों को, मेरे प्यारे से परिवार को, मेरे सभी मित्रों को हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए भगवान जी बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मुझे रोज एक नई सुबह दिखाने के लिए थैंक यू। रोज इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि अपना सारा काम खुद इंडिपेंडेंटली कर सकूं। हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग और हेल्दी बनाए रखने के लिए थैंक यू। रोज स्वास्थ्य का ये सुंदर सा उपहार देने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू। खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू। पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू। हर तरह के आरामदायक फर्नीचर के लिए थैंक यू। इलेक्ट्रिसिटी के लिए थैंक यू। नलों में बहते पानी के लिए थैंक यू। इंटरनेट के लिए थैंक यू। सेट टॉप बॉक्सेस के लिए थैंक यू। लाइट, फैन, गीजर, एसी, टीवी, सभी चीजों के लिए थैंक यू। हर प्रकार के अप्लायंसेस और गैजेट्स के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, हमारे घर में भंडार भरे रखने के लिए थैंक यू। पहनने को मन चाहे कपड़ों के लिए थैंक यू। पाँव में कंफर्टेबल जूतों के लिए थैंक यू। भरे भरे लॉकर्स के लिए, वॉलेट्स के लिए थैंक यू। इतनी कंफर्टेबल, इतनी लग्जूरियस जिंदगी देने को प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रोंडा बर्न के लिए थैंक यू। इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू, जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया। भगवान जी, दिल से आपका शुक्रिया, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। मुझको सद्बुद्धि देने के लिए थैंक यू। तन की, मन की शक्ति देने को थैंक यू। जीवन में शांति देने को थैंक यू। आंखों में सपने देने को थैंक यू। हर प्रकार की सुख सुविधा देने को थैंक यू। इतनी अच्छी सेहत देने को थैंक यू। इतने मधुर संबंधों के लिए थैंक यू। बहुत बहुत समृद्धि देने को थैंक यू। सहनशीलता और संवेदनशीलता देने को थैंक यू। भगवान जी, हर प्रकार के धन दौलत ऐश्वर्य के लिए थैंक यू। बड़ों के आशीर्वाद के लिए थैंक यू। छोटों के स्नेह के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी। यहाँ बैठे सभी मित्रों पर हमेशा अपनी छत्र छाया बनाए रखने के लिए बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।
हाथों को अबंडेंस पोज में करेंगे और दिल से विश्वास के साथ बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ. टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I am strong and fearless. I am strong and fearless. I choose to live my best life. I choose to live my best life. I choose to let go and be happy always. I choose to let go and be happy always. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you. Thank you, Sarika ji, for your wonderful, wonderful reading. Thank you so much. Thank you. आप सभी को दिल से शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रैक्टिसेस को करते रहने के लिए, इस कमिटमेंट के लिए शुक्रिया. और कल हम लोग वापस इसी वक्त मिलेंगे. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you so much. you. Thank you. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, thank you.